हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं निशा कुमारी। स्वागत है आपका आरएमडी ऑनलाइन कंपटीशन में। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साइंस के नेक्स्ट वीडियो के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में रेलवे वगैरह में पूछे गए हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा एंड अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसको PDF चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, वहाँ जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब अपन आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन अपना कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है। तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा डी, वसा। कोलेस्ट्रॉल वसा से संबंधित होता है और ये हृदय की धमनियों में आ जाने के कारण दिल का दौरा पड़ जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप हो सकती है। तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा डी, शल्य क्रिया उपरांत रक्तस्राव। विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप शरीर में फिनोक्विनोनिन की कमी हो जाती है, जिससे शरीर के किसी भी भाग में चोट लगने पर रक्तस्राव के समय बनने वाला थक्का नहीं बन पाता और जिससे रक्तस्राव नहीं रुक पाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा सी, अमीनो अम्ल। पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं और ट्रिप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन एम पेप्टोन पॉलीपेप्टाइड्स एम अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना एंजाइम मूल रूप से क्या है। तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा सी, प्रोटीन। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना निम्न में से कौन सा रस भोजन का पाचन करता है। तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा ए, पित्तरस। यकृत के द्वारा पित्तरस का स्रावन होता है और जो भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाता है और भोजन का पाचन कराता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा ए, 206। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वयस्क इंसानी ढांचा आधारित होता है। तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा बी, 206 हड्डियों पर। और शिशुओं की हड्डियों की कुल संख्या 213 होती है और बाद में इनके आपस में जुड़ने के कारण ये संख्या घटकर 206 रह जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा डी, 639। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा बी, जबड़े में। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा ए, रेटिनोल। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुर्दों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यूनिट है। तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा बी, नेफ्रॉन्स। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा डी, गुर्दे का कार्य करने के लिए। कृत्रिम तरीके के द्वारा रक्त से हानिकारक पदार्थों को छानकर अलग करना ही डायलिसिस की क्रिया कहलाती है। किसी व्यक्ति का गुर्दा यदि ठीक ढंग से कार्य नहीं करता हो तो हानिकारक पदार्थों की मात्रा रुधिर में बढ़ जाती है, फलस्वरूप रक्त जहरीला हो जाता है और रक्त को शुद्ध करने के लिए डायलिसिस किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है। तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा बी, सोडियम क्लोराइड। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में वर्क किडनी निम्नलिखित में से किस प्रणाली का भाग है। तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा ए, बस्ती मूत्र संबंधी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर के रक्त में से अशुद्धियों को छानकर अलग करता है। तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा सी, गुर्दा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा सी, ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर। चलिए बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसे चुनिए जो शेष से अलग हो, तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा डी, किडनी। चलिए बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा डी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है और शरीर में सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट ही हमें ऊर्जा प्रदान करता है और कार्बोहाइड्रेट के बाद में वसा ऊर्जा प्रदान करता है। वसा खत्म हो जाने पर प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करता है। ये इसका सीक्वेंस हो गया। चलिए बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाचित खाना निम्नलिखित द्वारा अवशोषित किया जाता है, तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा सी, क्षुद्रांत्र। छोटी आंत में पचे हुए भोजन के अवशोषण की मुख्य क्रिया होती है ये, और इसी आंत से भोजन अवशोषित होकर रुधिर तथा लसिका में पहुंच जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, छोटी आंत से। चलिए बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है, तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा ए एंड सी दोनों ही। पके हुए आम में विटामिन ए तथा विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तथा विटामिन सी की मात्रा विटामिन ए से अधिक होती है, और आम में बहुत हल्की मात्रा में विटामिन बी भी पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ है, तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा ए, प्रोटीन। चलिए बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा विटामिन खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है, तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा बी, विटामिन सी। जैसे जल में घुलनशील विटामिन खाना पकाते समय नष्ट होने लगते हैं, किंतु विटामिन सी खाना पकाने के क्रम में अधिक तेजी से नष्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भोजन में लोहे की कमी के कारण होता है, तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा सी, एनीमिया। शरीर में लोहे तत्व की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है, और इस रोग में रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की भी कमी होने लगती है, और इसी कमी की वजह से व्यक्ति में एनीमिया यानी रक्ताल्पता के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जीव विज्ञान की दृष्टि से शरीर के सभी प्रकार के उद्दीपनों का ग्रहण किस तंत्र द्वारा होता है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र शरीर के बाह्य तथा आंतरिक उद्दीपनों को ग्रहण करके उसके प्रति जो भी अनुक्रिया प्रसारित करने का कार्य करता है, इस तंत्र की इकाई होती है न्यूरॉन। चलिए बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सजीवों में क्या पहचान है, तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा डी, सभी। चलिए बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विटामिन ई महत्वपूर्ण है, तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा सी, गेहूं के अंकुर का तेल। विटामिन ई की कमी से त्वचा रोग तथा जनन अंगों से संबंधित रोग होते हैं, और यह मुख्यतः गेहूं के अंकुर के तेल द्वारा प्रचुर मात्रा में भी प्राप्त होता है। चलिए बढ़ते हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड अपना ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमण करता है, तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा सी, ग्रसनी में। चलिए अपना एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आज का लास्ट। आँख के मायोपिया दृष्टि या अल्प दृष्टि में, तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा ए, रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती हैं। चलिए आज के सेशन का अपना ये लास्ट क्वेश्चन था, और यही समाप्त करते हैं आज का सेशन। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बाय, टेक केयर एंड थैंक्स सभी को।